और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा गांव जो देश की रोशन करने की खातिर खुद अंधकार के आगोश में समा गया है। पुरखों की विरासत खोने का दर्द। पीछे और मकान था जो हमारे पुरखों ने बनाया था, वो सब जलमग्न हो गया। हमारे माँ बाप ने पता नहीं कैसे करा होगा, हमारे दादा दादी ने। उस समय तो गरीबी भी इतनी थी जितनी किसी के पास पैसा भी नहीं होता था। कहाँ जाए, तकलीफ किसे बताएं? किससे कहना है, क्या कहना है, किससे कहना है, कहाँ जाएं और किससे कहें, किसके आगे रोएं। अब तो यही झील में डूब जाएंगे, हमें क्या करना है? हमें तो कुछ नहीं, हमारा तो जीवन यहीं पे है। आंखों के सामने पानी में समाया आशियाना। कहाँ रहेंगे बच्चे इस चीज में? बच्चे तो चिल्ला चिल्ला के बच्चों का तो बुरा हाल हो गया, फिर हमने बच्चों को छोड़ दिए नीचे। हमारे दो तीन मकान मंजिल मकान बने हुए थे, वो सब डूब गए, जिसमें पंखे लगे हुए थे, कूलर लगे हुए थे, और आज सरकार ने हमको खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया। डूबा गांव, डूबी यादें, बिखरे सपने। गांव डूब चुका है हमारा, सामान हम कहाँ ले जाएंगे? हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था कि हम अपने सामान को किसी सुरक्षित जगह पर रखते। छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ यहीं है, कुछ रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ रखे, जाएं भी तो जाएं कहाँ? लोहारी में दर्द का दरिया। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यहीं डूब गए हम मर जाएंगे ऐसे। उत्तराखंड में व्यासी पार प्रोजेक्ट की वजह से कई लोगों को बेघर होना पड़ा है। झील के पानी में अब लोहारी गांव भी समा चुका है और गांव के 72 परिवार अपनी आंखों के सामने ही सब कुछ डूबता हुआ देखकर खुद भी दर्द के दरिया में डूबे हुए हैं। हर आंख नम है, हर आंख में आंसू हैं, हर चेहरे पर मायूसी है और हर जहन में हजारों सवाल हैं। ऐसे सवाल जिनका जवाब आने वाली कई पीढ़ियां मांगती रहेंगी, लेकिन जवाब शायद ही मिल पाए। जहां पूरी उम्र बिताई, आज वही जगह छोड़ने की मजबूरी है। क्या कहना, कब से आए थे? 7 साल की उम्र थी, उस समय बाल विवाह प्रथा थी, तो मेरी शादी 7 साल की उम्र में हो गई थी। तब से जो है यहीं, बचपन भी यहीं देखा, जवानी भी यहीं देखी, बुढ़ापा भी आज हम देख रहे हैं। 60 साल के हो गए, कम से कम मेरी 53-54 साल की उम्र में, 53-54 साल शादी को हो गए। तो अपने सामने हमने पता नहीं कैसे कैसे हमारे पुरखों ने पहले थोड़ा बनाया, फिर हम लोग कमाने लगे, फिर हमने कैसे कैसे संजोया इस जमीन को, इस प्रॉपर्टी को बनाने में। वो देखो दोनों मकान, पीछे और मकान था जो हमारे पुरखों ने बनाया था, वो सब जलमग्न हो गया। पुरखों की विरासत को बड़ी हसरतों के साथ सजोया और संवारा था, मगर आज सब कुछ पानी पानी हो गया। विकास की ऐसी बाढ़ आई कि हर तरफ अब गम का समंदर है और उसी समंदर में डूब रहे हैं घर की चारदीवारी और आंगन में देखे गए वो अनगिनत सपने जो पलक झपकते ही बिखर गए। हमें क्या नहीं आएगी याद है, हमारे माँ बाप ने पता नहीं कैसे करा होगा, हमारे दादा दादी ने। उस समय तो गरीबी भी इतनी थी जितनी किसी के पास पैसा भी नहीं होता था। उस समय कर रखा उन्होंने। मेरे मायके वाले उनके आंगन देखते, आप पहले तो ये बोलते हैं ऐसे आंगन कहाँ है, यहाँ दुनिया में किसी के नहीं होंगे वैसे। आज हम उस आंगन के ध्यान देख के तो हमारा दम रुक रहे। अब हमारे भाई है, भतीजे है, बच्चे है, छोटे छोटे, वो कहाँ जाएंगे बताओ? इन्होंने तो कर दिया ना घर से बेदखल। अब उनका तो मजा आ रहा है जिन्होंने करे होंगे, और हमारे लिए कुछ देख नहीं रहे इनके लिए कि क्या होगा इनके लिए। जिस आशियाने को पूरी शान से बनाया था, उसी आशियाने को अपनी आंखों से जल समाधि लेते देखना कलेजे को चीरने जैसा ही है। दर्द बहुत गहरा है, लेकिन फिलहाल इसकी दवा किसी के पास नहीं है। हाँ सर, वही तो सबसे ज्यादा दिक्कत है। हमारे दो तीन मकान मंजिल मकान बने हुए थे, वो सब डूब गए, जिसमें पंखे लगे हुए थे, कूलर लगे हुए थे, और आज सरकार ने हमको खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया। हमारा घर ये था जहाँ पे टीवी की डिश लगी हुई है,
और अपने आंखों के सामने देख रहे हैं जल समाधि लेते हुए अपने मकानों को। यदि सरकार ने जल्द से जल्द सूद नहीं ली तो हम भी जल्द से जल्द यहाँ जल समाधि ले लेंगे। अब कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम तो थक चुके हैं देख के। अपने मकान भी उजड़ते हुए देख रहे हैं। अब दोबारा ऐसे मकान ना हमने बना सके ना कोई बनाने वाला रहेगा हमारा ऐसा। अब कहाँ जाएंगे हम। आज आप यहाँ पे बैठे हैं, अपने घर को देख रहे हैं। हम अपने घर के डूब गया, हमारा घर मकान हमारा डूब गया, सब कुछ नहीं रहा हमारा। अब हम कहाँ जैसे हम तो बैठ रखे पत्थर पे, अब हमारा कुछ नहीं और नहीं तो हमारे। लोहारी गांव के हर शख्स की जुबान पर ऐसे ही कई सवाल हैं और चेहरे पर अपनी विरासत खोने का दर्द भी साफ दिख रहा है। देहरादून जिले के भूगोल के पन्नों में दर्ज कभी लोहारी गांव हुआ करता था, जो आज इतिहास बनने जा रहा है। इस गांव से जुड़ी यादों में लोग आज भी अपने गांव को डूबते हुए देख रहे हैं और यहाँ पे पहुंचे हैं और नम आंखों से अपने गांव को विदा कर रहे हैं। एक आबाद गांव पानी में समा गया और अब उसकी सिर्फ यादें ही रह गई हैं। ऐसी यादें जो सदियों तक लोगों को सताती रहेंगी और उन्हें दर्द भी देती रहेंगी। देहरादून के लोहारी गांव से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। तो लोहारी गांव डूब चुका है और लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल विस्थापन का है। लोगों को घर कब मिलेगा, वो कहां रहेंगे, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। पानी की आगोश में समाता गांव देखकर लोगों की सिसकियां थम नहीं रहीं। जिस गांव से कई पीढ़ियों का नाता था, वो गांव देखते ही देखते तबाह हो गया। व्यासी पावर प्रोजेक्ट की खातिर गांव के 72 परिवारों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। पावर प्रोजेक्ट तो भविष्य में करोड़ों घरों को रोशन करेगा, लेकिन लोहारी गांव की आवाम को दिन के उजाले में भी ऐसे अंधकार का सामना करना पड़ेगा जो शायद ही कभी दूर हो सके। देहरादून का ये लोहारी गांव आज डूब चुका है। कभी इस गांव में लोग रहते थे, इस गांव में भी कभी खुशियां होती थी, लेकिन एक प्रोजेक्ट यानी कि 82 का 120 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, उसके चलते ये गांव आज डूब क्षेत्र में तैयार हो गया है। लोहारी गांव में पानी भरने के साथ ही लोगों को अपना सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। खेत, पार्क, घर, गौशाला सब कुछ डूब गया। अब लोगों के सामने सवाल इसी बात का है कि आखिर कहां जाएं? क्या कहना है, किससे कहना है, क्या कहना है, किससे कहना है, कहां जाएं और किससे कहें, किसके आगे रोएं। हम तो अब थक चुके हैं। ना तो धोबी कबल कुत्ता घर का नहीं घाट का, हम ना घर के रहे ना घाट के रहे, सब जलमग्न हो गया। बाकी कहने के लिए कुछ नहीं रहा। या गाँव ना नया घर के लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही और हमारे लिए हमारे दिन में आशा भी सरकार से कुछ नहीं रही। पता नहीं जैसा कोई किस्मत में लिखा हुआ होगा, हम तो ऐसे रह गए। हमने जाना तो था यहाँ से, लेकिन इज्जत से जाना था। वो जो हमें इज्जत सम्मान मिलना चाहिए था, जो यहाँ से सरकार को सुविधा मिली, वो हमें सरकार ने यदि हमारा सोचते तो हमारा कहीं ठिकाना कर देते, हम बर्बाद ना होते, ऐसे ना हम रोते भी लगते। लोगों से उनका आशियाना छिन गया। अब आगे कहां रहेंगे, कैसे जीवन चलेगा, इसे लेकर हर कोई परेशान है। सवाल सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी है। इसीलिए लोग खुद से ही सवाल भी पूछ रहे हैं और खुद ही जवाब तलाशने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम तो उस दिन से जो है रो रो के परेशान हो गए, दुखी हो गए। हम तो कहीं के लायक भी नहीं रखे हमें तो, और आज भी नहीं चैन दे रहे कि भाई चलो अब तो कुछ देखे हम आंखों से। ऐसे आंखें क्या बंद होगी सरकार की भी और नेताओं की भी, जो जिन्होंने ये नहीं देखा कि ये कहाँ जाएंगे, क्या कर। हम उत्तराखंड राज्य को और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी अन्य राज्यों को हम यहाँ से बिजली और पानी देंगे।
तो वहाँ पे हम रोशनी दे रहे हैं, लेकिन हमें सरकार ने यहाँ पे अंधेरे में रखा है। पानी की हमारी कोई व्यवस्था नहीं करी गई है। महिलाओं के लिए हमारे यहाँ शौचालय की इतनी दिक्कत हो रही है। यहाँ विस्थापन के नाम पे हमें विस्थापन नहीं किया गया है। यहाँ पे कोई वो नहीं, हम यहाँ से भगाया गया है। यहाँ से एक तरफ से हमें भगाया गया है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं की गई इन्होंने। लोहारी गांव के 72 परिवारों को फिलहाल ऊंचाई पर बने स्कूल और दूसरी जगहों पर शरण दी गई है। लोग अपना सारा सामान समेटकर वहां किसी तरीके से दिन काट रहे हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा ये बताने वाला कोई नहीं है। हम पढ़े हैं उसी स्कूल में, हमको एक दिन अपने लिए आशियाना बनाना पड़ेगा। सरकार की नकारात्मक सोच के कारण आज हमें अपने घरों को उजाड़ कर इस शिक्षा के मंदिर में, जहाँ हमने दीक्षा ली, आज हमको उसी स्कूल में अपना आशियाना बनाना पड़ा। गांव डूब चुका है हमारा, सामान हम कहाँ ले जाएंगे? हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था कि हम अपने सामान को किसी सुरक्षित जगह पर रखते। तो हम स्कूल हमें पास लगा तो हमने स्कूल में सारा सामान अपना यहाँ पर जमा करके रखा हुआ है। सामान को निकालने में 48 घंटे बहुत कम थे हमारे लिए, लेकिन हम लोगों ने, सरकार ने जो अल्टीमेटम दिया था उसको देखते हुए हम लोगों ने 48 घंटों में कैसे अपना घर खाली किया वो हम लोगों को पता है। अपने पशु, भेड़, बकरी जो भी हम लोगों ने यहाँ जंगल में रखे हुए हैं सब। तो बहुत सरकार ने हमारे साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया है। नुकसान बहुत ज्यादा है, उनकी फसल भी है। इधर मकान खाली करने के लिए बोल दिया तो कहाँ इतना हो सकता है? जाएं भी तो जाएं कहाँ? ये तो हमें पता था कि चलो ये हमने जमीन दे रखी है तो एक न एक दिन तो बनना ही था डैम, पर थोड़ा व्यवस्था तो कर लेते। हम खुशी खुशहाल चले जाते, इतना दुख तो नहीं होता। सामान आधा वहीं डूब गया, आधा लेके आ गए, तो जाएं भी तो जाएं कहाँ? पहले हमारे भी वो भी तो व्यवस्था भी तो कर दो, तभी तो जाएंगे यहाँ से। लोहारी की जनता ने अपने जीवन का सबसे अहम हिस्सा देश और प्रदेश की भलाई के लिए दे दिया, लेकिन उनकी शिकायतों का समाधान करने वाला कोई नहीं है। तो हमें बहुत हो रही, लेकिन सरकार को फिर भी ये दिखाई नहीं दे रहे कि कहाँ रह रही जनता, कैसा ये गांव बस रहा। फिर भी इस चक्कर में है सरकार कि जहाँ ये हमारी जगह इक्वायर नहीं हो रखी है, हम यहाँ बैठे हुए अपने जमीन पे, फिर भी ये सोच रहे कि यहाँ भी हम डूबाए। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यहीं डूब के हम मर जाएंगे। ऐसे हम यहाँ से उठने वाले नहीं, सरकार चाहे कुछ भी करे। अब नहीं जाने के हम यहाँ ही डुबाएंगे, अपना सामान भी हमारे यहाँ रखा है, अपने अभी हमारा जीवन यहाँ। ये कि भाई इसका जो माप है, इसकी जो दर है, वो अभी तक हमको ये नहीं बताई गई कि हमारा जो मेरा जो मकान है उसकी मेजरमेंट क्या है और उसका क्या, किस दर से हमको भुगतान होना है और अन्य क्या क्या भुगतान होना है, कोई कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं है अभी। लोहारी के 72 परिवार अब अपने लिए नया आशियाना तलाश रहे हैं। विस्थापन कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, यही सवाल बार बार उठ रहा है। इस पर जिम्मेदार अधिकारी फिलहाल दावों के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और डीएम साहब ने कहा कि डैम वगैरह सब बनते रहते हैं, लेकिन मानवता सबसे पहले जिंदी रहनी चाहिए। मानवता बचेगी तभी हम लोग सब बचेंगे। तो मानवता के नाते सभी लोग, विभाग के लोग भी और हम लोग भी सब लिबरल होकर के विस्थापन संबंधित कार्यों को जल्दी से जल्दी निपटाने का काम करेंगे। व्यासी पावर प्रोजेक्ट के लिए 749 से ज्यादा परिवारों को अपने पुरखों की विरासत छोड़नी पड़ी। अकेले लोहारी गांव के 72 परिवार देखते ही देखते बेघर हो गए। अब रह गया है तो सिर्फ यादों का सिलसिला और वो दर्द जो शायद ही कभी कम हो पाए। पूरा गांव डूब चुका है। इन लोगों के पास आज ना कुछ काम करने के लिए बचा है। आज ये लोग सिर्फ एक दूसरे को एक कुछ ढांढस बांधते हैं कि अपना गांव तो डूब गया, लेकिन आगे के बारे में क्या कुछ होगा अभी इन लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं। अपने सहयोगी मुकेश भट्ट और दीपक उपाध्याय के साथ में सत्येंद्र वर्तवाल, लोहारी गांव। और अब समझिए व्यासी पावर प्रोजेक्ट को लेकर अब तक क्या क्या हुआ है, एक एक करके आपको बता देते हैं। यमुना नदी पर पावर प्रोजेक्ट 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी और 1990 में पुल हादसे के बाद इसका काम रुक गया था। जेपी हाइड्रो प्रोजेक्ट को शुरुआत में इसका जिम्मा दिया गया। 2004 में एनएचपीसी को दी गई इसकी जिम्मेदारी और उसके बाद 2008 में उत्तराखंड जल विद्युत निगम को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। 749 से ज्यादा परिवार इससे प्रभावित हैं। 135.425 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है और अब तक 1800 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं। 120 मेगावाट की ये पूरी परियोजना है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त इसी के साथ हो गया है। जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।